हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है देखिए, बैक से इस तरीके से दिखता है और राइट साइड से इस तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 4 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं, 4 4 4, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए 12 रो का डिज़ाइन है। ये मेरी फर्स्ट रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा ऐसे चीज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 करने के बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डल जाएगी। बस हमने अब इसी को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, और उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डल जाएगी। बस हमने फिर से रिपीट करना है इसी को। 2 फंदे सीधे और उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलेगी। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। फिर से धागा आगे कीजिए, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों को हमने आगे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, फिर 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। धागा आगे कीजिए, 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा। उसके बाद देखिए अब हमने ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद धागा आगे किया, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। फिर से देखिए अब हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने ये 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। उसके बाद ये 2 फंदे सीधे, 1 और 2। फिर से 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। उसके बाद जाली डलनी है और ये वाला फंदा 1 और 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट होगी। लास्ट में देखिए 3 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने ये 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ एक सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। उसके बाद 1 और 2 फंदे सीधे। फिर से हमने 2 का 1 करना है, आगे से सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। फिर से 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए अब ये 4 फंदे बच गए, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ।
6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर 7th रो है। 7th रो में अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमने पहले इधर लेके गए थे अब हमने इसको इधर लेके जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब फंदे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने इधर लेके जाना है। तो देखिए पहला फंदा है, इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे, और उसके बाद धागा आगे कीजिए और इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे और ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो है, रॉन्ग साइड है ये, तो ये सारे फंदे मेरे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बना लेती हूँ पूरा। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 1, 2 और ये जाली वाला फंदा 3 फंदे सीधे। अब हमारी यहाँ पर जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे और धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, तो इसी को आपने रिपीट करते रहना है। 2 फंदे सीधे, धागा आगे और ये 2 फंदों को हमने पहले इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे से 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरीके से रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में अब हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो है राइट साइड में। अब हमने यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधे। उसके बाद यहाँ पर हमने जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे बुने। उसके बाद धागा आगे कीजिए और यहाँ पर जाली डालनी है और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और उसके बाद ये 2 फंदों को हमने सिलाई में इस तरीके से लेके दोनों को पीछे की तरफ से एक बना लेना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में एक फंदा बच गया, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड ये पैटर्न की लास्ट रो है, तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 12 सिलाई को आपने रिपीट करते जाना है। अब यहाँ से फिर से फर्स्ट रो से हमने जो फर्स्ट रो में किया था उसी तरीके से हमने 12 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। तो मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है, उसके बाद आप अपना बना लीजिएगा। तो देखिए पहला फंदा
एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने 2 का 1 कर लेना है। ये जो हमने यहाँ किया, 2 फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है। बस हमने अब इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे कीजिए। उसके बाद हमने इन 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना और धागा आगे कीजिए। बस हमने इसी को रिपीट करते जाइए। 2 फंदे सीधे, 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। ये लास्ट के फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपने इन्हीं 12 सिलाई को आपने रिपीट करते जाना है। तो आपका ये बनके आ जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।